अगर तुम 6 फीट के नहीं हो या फिर उससे ज्यादा के नहीं हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं है इस दुनिया के अंदर जीने का। अगर तुम्हें भी ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसा लगता है, फिर तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं मेरी कोई वैल्यू नहीं करेगा क्योंकि मैं उतना लंबा नहीं हूँ, मेरे लुक्स उतने अच्छे नहीं है, मैं उतना सही नहीं दिखता, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं हर वो चीज तुम्हारी मैक्सिमाइज करवा दूंगा इन डेप्थ के अंदर। जिम, डाइट, पानी कितना पीना है तुम्हें, हर एक चीज, तुम्हें बॉडी फैट कितना रखना है, तुम्हें करना क्या है, हर एक चीज को मैं परफेक्ट इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एंड बिना बहुत चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाए, जो तुम्हें सही में इजीली समझ में आ जाएगी। एक चीज समझो, अगर तुम्हारी हाइट कम है या फिर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तो क्या तुम्हें जीना कोई मतलब है ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, क्या तुम अपने आप के ऊपर डाउट करोगे, इनसे क्या करोगे, या फिर इसी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दोगे, इसी तरह जियोगे। ऑब्वियस सी बात है नहीं। सबसे पहली चीज समझो, तुम्हें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा अपना हर एक पोटेंशियल। तुम क्या कर सकते हो अपने बेस्ट फिजिक के लिए? सबसे पहली चीज, तुम्हारा बॉडी फैट मेंटेन करो। तुम्हें रोज स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे, 10,000 से 15,000 स्टेप्स पूरे कर सकते हो तुम। एंड उसके अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा चलना नहीं है। तुम खाना खाने के बाद चल सकते हो, दिन के अंदर 2 बार चल सकते हो, 1 घंटा दिन में, 1 घंटा रात को चल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें टारगेट लेकर चलना है। तुम्हें अपना बॉडी फैट मेंटेन रखना है। उससे होगा क्या कि तुम अगली नहीं लगोगे एंड तुम कहीं ना कहीं एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको चलने में ही जोर आता है, आलस आता है, तो तुम्हें वो चीज नहीं करनी है। अब इससे होगा क्या, तुम्हारा बॉडी वेट से फैट निकलेगा। दूसरी चीज, तुम जिम जाओ। अगर तुम जिम जाते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें जिम के अंदर सिर्फ थोड़ी बहुत चीजों को जो ध्यान रखना है, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है, जिम के अंदर मैक्स आउट देना है। जहां तुम मैक्स देकर आते हो जिम के अंदर, अपना बेस्ट टारगेटेड मसल को टारगेट करते हो, हर एक दिन रिकवर होने के लिए मसल को देते हो। मैं ये नहीं बोला कि दिन के अंदर रोज जिम जाओ, बहुत चीजें कॉम्प्लीट बनाओ, 2 घंटे जिम करो। तुम आधे घंटे भी जिम कर सकते हो, 45 मिनट्स भी जिम कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो 1 घंटे भी जिम कर सकते हो। लेकिन मैटर एक चीज करती है कि तुम एक मसल को ठीक से टारगेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम चेस्ट कर रहे हो तो तुम चेस्ट के 4 सेट लगा सकते हो। मैं एक सेट लगाता हूँ सिर्फ एक वर्कआउट में, एक एक्सरसाइज में। मैं सिर्फ 4 एक्सरसाइज करता हूँ एंड मैं सिर्फ वो 4 सेट लगाता हूँ। उसके अंदर मैं वेट ज्यादा लेता हूँ जिससे कि मैं कंट्रोल कर पाऊँ। ऐसे नहीं मैं बहुत ज्यादा वेट ले लूंगा, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा एंड बुलशिट तरह मेरी फॉर्म खराब है एंड मसल ठीक से टारगेट नहीं हो रहे। कौन से मसल टारगेट हो रहा है मुझे पता ही नहीं है। वेट कंट्रोल करो। तुम्हें सिर्फ कुछ चीजों का ही ध्यान रखना है। तुम्हें वेट ठीक से टारगेट करना है एंड अपना मैक्स आउट देना है जिम के अंदर। एंड उसके बाद उस मसल को रिकवर होने का टाइम देना है। अगर तुम चाहते हो तो तुम एक दिन रेस्ट ले सकते हो। मैं सिर्फ 3 से 4 दिन जिम जाता हूँ एंड मैंने मेरी फिजिक के ऊपर बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट देखे हैं। तो तुम ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं ये चीज बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम सही में चाहते हो कि तुम ये चीज फॉलो करो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें वेट कंट्रोल कर लेना चाहिए। पहले जो तुम वेट कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद तुम ये चीजें परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं ज्यादा वेट लेने की बोल रहा हूँ, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने की बोल रहा हूँ, मैं मैक्स आउट देने की बोल रहा हूँ जिम के अंदर। तो बहुत लोग नहीं दे पाएंगे, या फिर अगर ज्यादा वेट ले लेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इंजर्ड कर लेंगे। तो तुम्हें सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना है एंड तुम अपना जिम के अंदर मैक्स आउट दे सकते हो। एंड अगर तुम चाहते हो, फिर भी तुम बिगनर हो एंड तुम फिर भी मैक्स आउट देना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा तुम एक पार्टनर रख सकते हो जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो एंड जो तुम्हें इंजरी से बचा ले, वेट कंट्रोल करना बता दे तुम्हें, एंड तुम कहीं ना कहीं एक रिस्क लेने से बच जाओ। एंड देखो, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, वो सारी बेसिक है। अगर तुम ये बेसिक्स भी ठीक से फॉलो कर ले तो तुम्हें 20% एफर्ट देने पड़ेंगे एंड 80% रिजल्ट तुम्हें मिल जाएंगे। क्योंकि मैं तुम्हें जिम 6 दिन जाने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि तुम 3 दिन जिम जाकर भी एक अच्छी जैक्ड फिजिक बना सकते हो। अपने स्टेप्स पूरे करो जिससे कि तुम्हारा बॉडी फैट खत्म हो एंड मसल गेन करो। तुम्हारी डाइट जिसके अंदर तुम प्रोटीन ऐड करोगे, उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ऐड करो, जहां तुम अपने मैक्सिमाइज कर पाओगे पोटेंशियल को। क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन को बहुत सपोर्ट करती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड प्रोटीन बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड जो लोग बोलते हैं कि प्रोटीन ज्यादा खाने से हम खराब हो जाएंगे, डेस्ट्रॉयड हो जाएंगे, हमारी किडनी फेल हो जाएगी, बुलशिट चीजें फॉलो मत करो। क्योंकि पहली बात तो ये, हमारे इंडिया के अंदर प्रोटीन वैसे ही बहुत कम है, बहुत कम मिलता है खाने से। एंड लोग बोल रहे हैं कि प्रोटीन ज्यादा मत खाओ। एंड कुछ चीजों के साथ साथ तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि तुम बुलशिट चीजें नहीं करो, फालतू के मिथ्स के ऊपर यकीन नहीं करो एंड बुलशिट घटिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो नहीं करो। वो चीज करो जो कि जेन्युइन है एंड जो रियल है। जो बेसिक्स में बता रहा हूँ उनके ऊपर सस्टेनेबल रहो। इसके साथ साथ तुम्हें हाइड्रेटेड भी रहना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो कि हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, स्टेप्स पूरे करते हैं, हर जगह सही चीज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक्स के अंदर दिक्कत आई जाती है, तो वो हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं। एंड जो लोग हाइड्रेटेड रहते हैं वो सोचते हैं हम एक बार के अंदर पानी पी लेंगे तो सब चीज खत्म, खत्म हो गया, हमारा हमारा वाटर इनटेक खत्म हो चुका है। ये चीज बिल्कुल नहीं करी। तुम्हें रुक रुक कर पानी पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। एक बार के अंदर पानी मत पियो, वो सारा वापस बाहर निकल जाएगा एंड तुम वापस से डिहाइड्रेटेड हो जाओगे एंड तुम बार बार ये चीज करके अपनी किडनीज के ऊपर लोड डालोगे। तो तुम्हें ये चीज नहीं करनी है, बुलशिट चीजें नहीं करनी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी पी सकते हो एंड दिन का 3 से 4 लीटर पी सकते हो। अगर तुम चाहते हो तुम 5 भी पी सकते हो, क्योंकि हर एक चीज एक लेवल पर ही सही रहती है। अगर तुम ज्यादा लोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नुकसान करेगा, वो चाहे प्रोटीन हो, चाहे पानी हो, या फिर कोई अच्छी चीज और हो। अगर तुम ओवरलोड कर दोगे तो नुकसान करेगी ही करेगी। एंड इन सब चीजों को करने के साथ साथ अपनी स्लीप को मैक्सिमाइज करना है, स्लीप की क्वालिटी अच्छी करनी है, इंप्रूवमेंट लानी है। अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी होगी, तुम फोकस ठीक से कर पाओगे, तुम जिम के अंदर अपना मैक्स दे पाओगे, तुम और काम ठीक से कर पाओगे, तुम ठीक से परफॉर्म कर पाओगे जो भी गेम्स तुम खेल रहे हो।
एंड कहीं ना कहीं तुम्हारी रिकवरी अच्छी होगी, जिससे कि तुम्हारे मसल्स भी और ज्यादा ग्रो होगे एंड तुम वापस जिम के अंदर मैक्स दे पाओगे। एंड ये सब चीजें करने के साथ साथ तुम्हें हॉबीज पर भी फोकस करना है, हैंग आउट भी करना है, अपने मेंटल पीस का भी ध्यान रखना है। तुम जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग करने, बास्केटबॉल खेलने, जो भी गेम्स तुम्हें खेलने हैं वो खेलने। बस ध्यान रहे कि तुम्हें थोड़ा दिमाग से चिल रहना है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर तुम स्ट्रेस लोगे, वापस से कोर्टिसोल हाई करोगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरेगा, HGH गिरेगा, एंड वापस से तुम कहीं ना कहीं अपनी रिकवरी को खराब कर लोगे, अपनी स्लीप क्वालिटी को खराब कर लोगे, एंड हर एक चीज खराब कर लोगे। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर मेंटल पीस ही नहीं रहेगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ही खराब रहेगी, तो सारी फिजिकल चीजें भी खराब होती रहेगी। तो ध्यान रहे तुम्हें घटिया चीजें नहीं करनी है, फालतू कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, बुलशिट चीजों के ऊपर यकीन नहीं करना है, एंड अपना कोर्टिसोल हाई नहीं करना है। चिल करो, जिंदगी है एक ही मिली है, एंड काम भी करना उतना ही जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ चिल करते रहो, काम करो। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं स्ट्रेस दूंगा, मेरी जिंदगी के अंदर ये हो रखा है वो रखा है, सबकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन मैटर एक चीज करती है, क्या तुम एक्शन लेते हो, एक्ट करते हो, एंड उस चीज को सॉल्व करके उससे बाहर निकलते हो। तो स्ट्रेस लेने से, एंजाइटी करने से, कोर्टिसोल हाई करने से तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो एंड अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा होगा कि तुम एक चीज एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर दिक्कत है, एंड मुझे इस चीज से बाहर नहीं करना है, मुझे सॉल्व करना है, एंड मैं अपना मैक्स दूंगा। एंड इस तरह तुम उस चीज से बाहर निकल सकते हो, अपने कोर्टिसोल को लो कर सकते हो, एंड अपनी हेल्थ को मैक्सिमाइज करने के साथ साथ अपना मेंटल पीस वापस ला सकते हो, एंड जो भी प्रॉब्लम से तुम जूझ रहे थे उससे बाहर निकल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इस तरह लाइफ वर्क करती है। बहुत सारी टेंशन लेने से, कोर्टिसोल हाई करने से, घटिया चीजें करने से, इररिलेवेंट चीजें खाने से, पीने से, कंटेंट कंज्यूम करने से, एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने से, मास्टरबेशन करने से, पॉर्न देखने से, घटिया चीजें करने से, सुट्टा फूकने से, दारू पीने से तुम अपना टाइम ही वेस्ट करोगे, अपनी हेल्थ खराब करोगे, अपना पैसा बर्बाद करोगे, एंड फ्यूचर में वापस बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करोगे, बहुत ज्यादा समय बर्बाद करोगे, एंड रिग्रेट करोगे। तो तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। बी जेन्युइन, बी रियल, एंड मैक्सिमाइज करो अपने पोटेंशियल को, जो तुम कर सकते हो, बेसिक्स को फॉलो करके। बुलशिट चीजों को फॉलो करना बंद कर दो, हर एक घटिया इन्फ्लुएंसर की बात सुनना बंद कर दो। वो चीज करो जो तुम्हारे लिए सही रहती है। हर एक इंसान की बॉडी अलग है, तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, कौन सा फूड तुम्हें सूट करता है, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट तुम्हें सूट करते हैं, कौन सी चीजें तुम्हें सूट करती है, कौन सा वर्कआउट रूटीन तुम्हें सूट करता है, एंड तुम कब जिम जा सकते हो, दिन के अंदर जा सकते हो, रात के अंदर जा सकते हो, सुबह के अंदर जा सकते हो, शाम को जा सकते हो। तो हर एक चीज तुम्हें तुम्हारे साथ देखनी पड़ेगी, हर एक चीज एक इंसान नहीं बता सकता है। तो उस चीज को तुम अपने हिसाब से एडजस्ट करो, एंड हर एक चीज राइट वे के अंदर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो अपनी लाइफ के अंदर, एंड एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि तुम्हें क्या चीज सूट करती है। एंड देखो, 100 बात की एक बात, अगर तुमने कोई गलतियां कर दी है पास्ट के अंदर, रिग्रेट है, भरे पड़े हो, सोच रहे हो मैं ऐसा नहीं करता वैसा करता तो सही रहता, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होगी, सब चीज खराब होती रहेगी, क्योंकि तुम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा से बस परेशान रहोगे, डल फील करोगे, एंड तुम ऐसे ही एनवायरनमेंट क्रिएट करते रहोगे जहां तुमसे लोग बात करना नहीं चाहते, जहां तुम्हारे पास कोई बैठना नहीं चाहता, जहां तुम कहीं ना कहीं एक डेस्ट्रॉयड इंसान फील करते हो अपने आप के अंदर, रिग्रेटेड हो बहुत बुरी तरह से, एंड डाउट करते रहते हो हर एक चीज के अंदर। इसलिए तुम्हारी हेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो पाती, इसलिए तुम्हारी फिजिक इतनी अच्छी नहीं बन पाती, इसलिए तुम्हारे साथ लोग रहना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हारे रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं, इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए तुम्हारी और चीजें नहीं है, क्योंकि तुम बहुत चीजें कॉम्प्लिकेट बना रहे हो। यहाँ पर इतना स्ट्रेस लेने से बर्बाद रहोगे, रिग्रेट के अंदर ही जीते रहोगे, एंड सोचते ही रहोगे। एंड देखो, एक बार के अंदर ये चीज खत्म नहीं होने वाली है। मैं जानता हूँ हार्ड होगा, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर सेल्फ। एक्सपेरिमेंट करते रहो कि तुम कैसे इन चीजों से डिटैच हो सकते हो। वो हॉबीज ढूंढो जो तुम्हें करने में मजा आता है। जब तुम ये चीजें नहीं सोचो, जब तुम नेगेटिव नहीं सोचते हो, वो डांस करना हो सकता है, सिंगिंग करना हो सकता है, गिटार बजाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, जिससे कि तुम इन चीजों से डिटैच हो पाओ, अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर पाओ, एंड कहीं ना कहीं अपना मैक्स दे पाओ, हर एक जगह परफॉर्म कर पाओ, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर पाओ बिना किसी दिक्कत के। यहाँ से टॉर्चर होने से अच्छा है कि तुम उस प्रोसेस के साथ उस चीज के ऊपर काम करते रहो। स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट लिविंग। अपने आप को रिग्रेट के अंदर मत डालो, मैंने ये खा लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये क्यों करा, मैं इतना अच्छा फॉलो कर रहा था। ठीक है ब्रो, गलती जब कर ली खत्म करो, खत्म हो चुका है, वो टाइम गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ वो ज्यादा मैटर करता है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू स्टार्ट इंप्रूविंग योर मेंटल हेल्थ, एंड इस तरह तुम अपने हर एक चीज को मैक्सिमाइज कर सकते हो, अपनी हेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हो, अपना मैक्स पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो, ट्रू वे के अंदर, राइट वे के अंदर, ना कि बुलशिट चीजें फॉलो कर शॉर्टकट्स मत ढूंढो, अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय मत करो। लाइक पॉर्न देखना, जहां तुम्हें लगता है कि तुम एक्चुअल के अंदर किसी के साथ इंटीमेट होते हुए आए हो, तुम्हें खुशी मिलती है, वो चीजें मत करो। अपनी फिजिक को इंप्रूव करने के लिए स्टेरॉइड्स लेना, वो चीज मत करो, क्योंकि अगर तुम ये घटिया चीजें कंटिन्यू करते रहोगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहोगे, अपनी हेल्थ को खराब कर लोगे, एंड अपना पैसा खराब कर लोगे। स्टॉप फॉलोइंग बुलशिट थिंग्स एंड स्टिक टू द बेसिक्स। तुम्हें बेसिक्स के साथ स्टिक रहना है, एंड इनके ऊपर कंसिस्टेंट रहना है, एंड सस्टेनेबल रहना है,
एंड तुम खुद देखो कि तुम अपनी लाइफ को कितना सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकते हो सिर्फ कुछ बेसिक्स को फॉलो करके, सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंट करके अपने आप के ऊपर, सिर्फ कुछ रूटीन अपने आप के हिसाब से डिजाइन करके। एंड ये बहुत ग्रेटफुल फीलिंग होगी तुम्हारे लिए कि तुमने सही चीज करी, तुम स्टिक रहे, तुम कंसिस्टेंट रहे एंड सस्टेनेबल रहे। एंड दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली मैक्सिमाइज योर ट्रू पोटेंशियल। इट्स ऑल अबाउट यू कि तुम एक्शंस लेते हो एंड एक्ट करते हो। इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस विल हेल्प। एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर, वो जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।